के साथ जो आ रही है दिल्ली से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन ने दिल्ली में हल्ला बोल शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन और बांग्लादेश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन। तो बांग्लादेश में हत्या, दिल्ली में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पे बांग्लादेश में और खासतौर पर जिस तरह से हिंदुओं पर वहां पे ढाका में हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ अब भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज निकाला है। लोगों का गुस्सा, लोगों का जो आक्रोश है वहां के प्रति फूट रहा है, क्योंकि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे, हिंसा हो रही, उनकी हत्याएं हो रही है, इससे लोगों का गुस्सा, उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तो वाकई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन, और बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई और उसके बाद से दिल्ली में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है और इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में हिंदू एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट हुई थी, क्योंकि उसने कलावा पहना हुआ था। और इन्हीं सब बातों से लोगों का गुस्सा जो है और भड़कता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुओं पर हमले का ये विरोध जो आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में हो रहा है। भीड़ नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिमी जिले झेनाइदह एक इलाका है, वहां पे शुक्रवार को हिंदू रिक्शा चालक के साथ मारपीट हुई थी। बीते दिनों लगातार हिंसा की घटनाएं वहां से सामने आ रही थी और अब चूंकि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है और यही वजह है कि हिंदू संगठन बेहद आक्रोशित है। तो बांग्लादेश के मयमन सिंह में यहाँ पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाले गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिवार की दुर्दशा भी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर देखी जा रही है और यही कारण है कि लोग कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर भी इकट्ठा हो रहे हैं। और आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि ये हाल केवल दिल्ली का नहीं है, अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल दीपू चंद्रा की बात हो रही थी, उनका जिक्र हो रहा था। तो उनकी हत्या के 12 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल। साधना, हमारे साथ इस वक्त स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है उनसे जानकारी भी ले लेते हैं। तो स्पर्श, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ कितना देर हो चुका है जब से ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, भारी संख्या में ये जो प्रदर्शन है वो जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन जो है वीएचपी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये लगातार जो प्रदर्शन है वो जो है कर रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो एक हिंदू युवक है उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, जिस तरीके से उस शख्स की हत्या हुई है, उसको लेकर जो है ये बड़ा प्रदर्शन फिलहाल बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसको लेकर हम जानते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो भीड़ है वो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और दोनों देशों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर जो तनाव की स्थिति है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो बांग्लादेश हाई कमीशन के अधिकारी हैं उनको तलब करने का जो काम है वो भी जो है किया गया था। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसी के लेकर ये जो फिलहाल दिल्ली में वीएचपी का जो सीधे तौर पर प्रदर्शन है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो प्रदर्शन है वो जो लगातार हिंसाएं हैं वो जो है हिंदुओं पर बढ़ती हुई कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश में नजर आ रही है। और इसको लेकर एक वर्ग कहीं ना कहीं चिंतित भी है कि जो बांग्लादेश में भारतीय रह रहे हैं या फिर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं या फिर जो हिंदू लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार जो सवाली निशान है वो उठते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है या फिर उग्र होने की भी आशंका है? वहां पे सुरक्षा बढ़ाई गई है?
देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, तो ये पहला ही जो है हाई अलर्ट जोन में जो एम्बेसी एरिया है वो जो है रहता है। यहाँ पर ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन चूंकि ये प्रदर्शन ऑलरेडी कॉल किया गया था तो इसको लेकर और ज्यादा हाई अलर्ट पर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको जो है रखा गया है। बैरिकेटिंग लगाकर जो है बांग्लादेश उच्चायोग के आसपास इनको जो तमाम प्रदर्शनकारी है उनको काफी पहले ही जो है रोक दिया गया है। हालांकि बीच बीच में जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेड के पास में पहुंचते हैं, बैरिकेड पर ऊपर चढ़ने की जो कोशिश है वो इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा आती है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है प्रदर्शनकारियों को जो है एक जगह रोक रखा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की स्थिति तनावपूर्ण जो है बनती हुई जो है नजर आ रही है, और जिस तरीके से पिछले दिनों जो बांग्लादेश में हिंदू युवक था दीपू चंद्र, उसकी जो हत्या या फिर कहे कि मौत जो है आपको भी जो है नजर आई थी, इसी को लेकर जो है फिलहाल जो भारत में जो काफी आक्रोश है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, देखना होगा कि जिम्मेदार इस पर अब आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या रिएक्शन निकलकर आगे सामने आते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।